बहुत ही एक सुंदर सवाल ये है कि ईश्वर है या नहीं, इसका सटीक प्रमाण क्या है? कोई ठोस सबूत हो जो ये साबित करे कि ईश्वर है या नहीं है। एक बहुत ही गहरा सवाल है, ईश्वर है या नहीं। और इस गहरे सवाल का उत्तर बहुत ही गहरे तरीके से बुद्ध ने दिया है, जो बहुत ही एक सुंदर घटना है बुद्ध के जीवन की। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति आया जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास थी, और उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मेरे मन की एक शंका है जिसे संभव हो तो आप दूर कर दें। तो बुद्ध ने कहा, क्या सवाल है बताओ। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 60 के आसपास होने चली और मैंने अभी तक ये माना कि भगवान होते हैं, इसलिए मैंने कई पुण्य काम किए, कई अच्छे काम किए, ताकि मुझे बाद में स्वर्ग में या कहीं और जगह पे उसका फल मिलेगा। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भगवान सच में होते हैं ना? जो मैंने पुण्य किए हैं उसके फल मुझे मिलेंगे ना? तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि भगवान नहीं होते हैं। बहुत आराम से उन्होंने कहा। तो वो व्यक्ति थोड़ा चकित हो गया और बोला कि क्या सच में? और उसके बाद बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। तो वो जितने अनुयायी थे उन्होंने कहा, क्या सच में भगवान नहीं होते? और ये बात फैल गई। उसके बाद लोगों ने कहा कि बुद्ध ने कहा है तो सही कहा होगा। जश्न मनाए गए, लड्डू और मिठाइयाँ बांटी गई कि भगवान होते नहीं हैं, कोई पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। कुछ दिन बीता और फिर उसी तरह बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। फिर एक व्यक्ति आया और उसकी उम्र भी लगभग वही 60 के आसपास थी, और वो बुद्ध से कहा कि मेरी भी जीवन की एक शंका है और मैंने भी एक चीज़ मान के बैठा हुआ हूँ कि मैं भगवान नहीं होते हैं, और इसके लिए इस कारण से मैंने कई पाप और बाकी चीज़ें की, क्योंकि मुझे पता था कि भगवान होते नहीं तो कोई लेखा जोखा नहीं, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अब शंका हो रहा है, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या मेरे पापों का हिसाब होगा? क्या कोई मैं नरक भोगूंगा क्या? तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भगवान होते हैं। और जैसे उन्होंने कहा भगवान होते हैं, वो व्यक्ति मायूस हो गया और फिर बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। लेकिन जितने अनुयायी थे वो विद्रोह में आ गए। उन्होंने कहा कि आपने कुछ दिन पहले तो कहा कि भगवान नहीं होते और आज कह रहे हैं कि भगवान होते हैं, तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती, कोई एक ही बात सही हो सकती है। तो आपको आज ये क्लियर करना होगा कि सच क्या है, नहीं तो हम आज से आपके अनुयायी नहीं। तो बुद्ध ने बड़े आराम से उन लोगों को समझाया और कहा कि एक बात समझनी होगी हम लोगों को या आप लोगों को, कि जो व्यक्ति पहले आया था और जो कह रहा था भगवान होते हैं, और जो बाद में आया और कह रहा भगवान नहीं होते, वास्तव में दोनों व्यक्तियों में कोई फ़र्क नहीं। दोनों में से दोनों व्यक्ति ये मान के बैठ गया है कि भगवान है, और दूसरा कह रहा भगवान नहीं है। मानने से कुछ भी नहीं होता है। जो सत्य है वो कुछ और ही है, और जो सत्य है वो क्या है, वो जब तक हम अपने अंतर्दर्शन से नहीं जान पाएंगे, तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति 1000 लाख करोड़ प्रमाण क्यों ना दे दे इस बात का कि भगवान है या नहीं है, इसका कितना भी बड़ा से बड़ा तर्क क्यों ना दे दे, लेकिन अगर अंदर शंका है तो वो शंका कभी नहीं मिटेगी। और वो तभी मिट सकती है जब हम आत्मदर्शन से ये जान लें कि भगवान है या नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर ये मानता है तो मानने से कभी भी वो अपनी शंका को दूर नहीं कर पाएगा। उसे जानना होगा, मानने से जानने की ओर बढ़ना होगा, तभी वो जान पाएगा कि सच क्या है, सत्य क्या है। और सत्य को जब वो खुद महसूस करेगा तब उसकी शंका समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।